स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम परमेश्वर का वचन शेयर करने वाले हैं जो कि बाइबल में है। दानियेल दानियेल की एक पुस्तक है। आज हम दानियेल के बारे में पढ़ेंगे और ये परमेश्वर का वचन मैं आपको शेयर करता हूँ दोस्तों। और आप ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचनों का आनंद लें और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे। इन द नेम ऑफ जीसस आप ध्यान से सुने ये वचन परमेश्वर के। हम शुरू कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और दोस्तों कोई भी भूल चूक हो, मैं इतना फुल ट्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन को मैं आपको एक अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकूँ। फिर भी आपके भाई से कोई भूल चूक होती है, क्षमा करें। धन्यवाद मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हमारा अपने सामर्थ्य से भरें और हमें सामर्थ्य दें ताकि मैं आपके इन वचनों को अपने भाई और बहनों के साथ शेयर कर सकूं। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। आप सभी बहन भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। आए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हालेलुया। दानियेल और उसके मित्र 4 युवक नबूकदनेस्सर की राजसभा में यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवताओं के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान पनज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हन्याह, मिशाएल और हजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशस्सर रख, हन्याह का सद्रक, मिसाइल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। आमीन हालेलुया। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और
तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियेल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियेल, हन्याह, मिसाइल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझ से विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा के भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखरस दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियेल, हन्याह, मिसाइल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों को तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियेल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम अब पहला अध्याय पूरा हो चुका है, अब दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। नबूकदनेस्सर का स्वप्न। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद आ गई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोहने और कदसी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसीदियों ने राजा को अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भांति भांति प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर
कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले, जब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसीदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसा बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका विनाश मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियेल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। ये वचन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये रियल असली परमेश्वर के जीवित वचन है। आप जब इन वचनों से जुड़ोगे ना, आपको सच पता चलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस हम वचनों को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर द्वारा दानियेल पर अर्थ प्रकट करना। तब दानियेल ने अंगरक्षकों से प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियेल को इसका भेद बता दिया। तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वह राजा को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हन्याह, मिसाइल और अजर्याम को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और अतुओं और वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। आमीन। तूने हमको राजा की बात बताई है। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। राजा को सपन और उसके अर्थ का बताया जाना। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दानियेल को परमेश्वर ने सपने में बताया कि वो राजा को क्या दिखाई दिया था। अब ये बाइबल में लिखा हुआ है, दानियेल 2 का 24 से शुरू होता है। हालेलुया।
तब दानियेल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियेल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को सपन का फल बताएगा। राजा ने दानियेल से, जिसका नाम बेतल ससर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि तू जो सपन मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा सपन और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों और खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि सौपन का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने रखी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। हालेलुया। सपन तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पीस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब
कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। तूने जो मूर्ति के, हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन वचनों के द्वारा, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पाँव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहे भी मिला हुआ देखा है। जैसे पाँव को उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राजा कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उत्पन्न करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरे जाति के हाथ में दिया जाएगा, वरन वह उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने का चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि उसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना सपन में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। राजा द्वारा दानियेल का सम्मान, हालेलुया। राजा ने एक सपना देखा, दानियेल ने उसने मतलब उसका सपना भी बताया और उसका फल भी बताया। जो परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर का हाथ सदा अपने बच्चों के ऊपर रहता है। इस वचन को हम पूरा करेंगे, हालेलुया। राजा द्वारा दानियेल का सम्मान, राजा ने किस प्रकार दानियेल को सम्मान किया। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिर कर दानियेल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तुम यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियेल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियेल के विनती करने से राजा ने सदूक, मेशक और अबेदनगो और बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने जो वचन पढ़े, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ये जीवित वचन है, ये साधारण किताब नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। अब जुड़ो। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब ये क्या है, आप जुड़ो परमेश्वर के वचन से। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बाइबल का हर एक मतलब जो इसमें लिखा है मैं आपसे शेयर कर सकूं। मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इतना परमेश्वर ने मुझे सिखाया अपने वचनों के द्वारा कि मैं हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ के और आपसे शेयर कर सकता हूं।
और मेरी थोड़ा बहुत अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है कुछ अक्सर बोलने में, तो मुझे अपने छोटे भाई को क्षमा करना। और मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने आज जो बाइबल का 1 और 2 अध्याय पढ़ा है, और जो आगे के हैं हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। और परमेश्वर आज जो आपने सुना है, परमेश्वर मतलब दानियेल के जीवन में अपने राजा के सपने को प्रकट किया और उसका उत्तर भी बताया। प्रभु बहुत महान है, बहुत महान है प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ, देखो दोस्तों, इस सृष्टि में बहुत लोग परेशान हैं। आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं, हम भटकी हुई भेड़ें हैं, हम सच्ची ज्योति को, इस संसार में बहुत सारे ढोंगी पाखंडी हैं, किसको पहचाने, कौन है सच्चा परमेश्वर। आज हजारों लाखों बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर है कहाँ दोस्तों। सच्चा सच्चे परमेश्वर की ज्योति, लाइट, जीसस आपके अंदर है। आप वचनों से जुड़ो और वचनों की शक्ति को पहचानो। परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर आपके भीतर है, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। आप हमारी वीडियो को देखो, शेयर करो, जुड़ो, अपना समय निकालो और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो सके। इस वीडियो के माध्यम से कोई बीमार व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुंचे और परमेश्वर उसे चंगाई दे, उसे ठीक करे, और परमेश्वर आपको भी आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी बहन भाइयों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और बाइबल की आज मैंने दानियेल की 1 और 2 अध्याय को पढ़ा है, बाकी आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। और आप बेल को दबाना, जो सब्सक्राइबर करते हैं ना उसमें बेल को दबाना, जैसे ही अपलोड होगा आप तक पहुंचेगा। हालेलुया। 2 मिनट आप आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरे भाई, मेरी बहन और आपके बच्चे, परमेश्वर प्रभु आज इसी वक्त उस घर पे आशीषों की बरसात हो जाए। हे पिता, अपने झरोखे खोल दे, स्वर्गीय झरोखे खोल दे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे बहनें, मेरे भाई, बहुत सारे लोग परेशान हैं, आज उनको चंगाई दे दे परमेश्वर। हे पिता, उनको चंगाई दे दे। ये भटकी हुई भेड़ें हैं परमेश्वर, इनसे बात कर परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहोवा का छेदा हुआ हाथ आपके ऊपर है। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु का छेदा हुआ हाथ आपके ऊपर हो, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस।